आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जबरदस्त ये सीरीज का आगाज हुआ है, जहां पे 4 T20 मैचेस के लिए दौरा कर रही है भारत और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रही है, जिसमें से अच्छी खासी इस साल का T20 रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंटरनेशनल की भारतीय टीम लगातार जबरदस्त मैचेस जीत रहे हैं। हालांकि सिर्फ एक ही मैच आ रहा था, जो कि जिम्बाब्वे में वो हुआ था, पहला मैच जिम्बाब्वे का दौरा करते हुए। उसके अलावा देखें तो अच्छा खासा T20 रिकॉर्ड चल रहा था। और T20 वर्ल्ड कप के बाद तो अलग ही, जब सूर्य कुमार यादव कप्तानी लिए थे, फुल टाइम कप्तान बने T20 का, उसके बाद से तो मैच बिल्कुल भी हारा नहीं भारतीय टीम। लेकिन इस दौरा की बात करें तो वहां पे जबरदस्त शुरुआत, और जो चाहिए था पहले T20 में, जो चाहिए था कुछ अलग ही पैंतरे आजमाए, जहां पे 3 स्पिनर्सों के साथ उतरे, जहां पे अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और बिश्नोई, जहां पे भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें से सूर्य कुमार यादव ने बताया था कि पहले बल्लेबाजी करते, टॉस जीते तो, लेकिन वहां पे माकरम ने न्योता दिया कि पहले बल्लेबाजी आप करें। लेकिन जो शुरुआत थी, एक डेब्यूटन था दक्षिण अफ्रीका के तरफ से, जहां पे अंदिले सिमलेन, जो कि एक अच्छा खासा फास्ट मीडियम अगर देखें तो गेंदबाज थे, जहां पे बहुत ही जबरदस्त शुरुआत तो मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो भारतीय बल्लेबाजों की बात है, जहां पे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बात करें, अच्छा खासा शुरुआत, वो इंटेंट पहले ही ओवर से दिख रहा था। हालांकि मार्को यानसन से गेंदबाजी की शुरुआत के बीच में दूसरा ओवर केशव महाराज, तीसरा ओवर एडन माकरम ने गेंदबाजी की, तो वहां पे कुछ दिलचस्प, अब दूसरा ओवर माकरम और तीसरा ओवर महाराज, जहां पे दिलचस्प था कि पहले 3 ओवर में 2 ओवर स्पिनर्स ने किए, वहां पे अच्छे खासे रन बटोरे। अभिषेक शर्मा को चलता क्या क्वेटजी के आने के बाद ही जहां पे कैच दे बैठे अभिषेक शर्मा, और कहीं ना कहीं 7 रन बनाए। फिर सूर्य कुमार यादव आए कप्तान के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप बनाने को देखे कप्तान के साथ संजू सैमसन, जो पिछले T20 सीरीज में, जो आखिरी T20 मैच में जो शतक के पारी करे थे, कुछ वैसा ही अंदाज में इस मैच में भी दिखे संजू सैमसन। और संजू सैमसन कुछ उनके बल्ले से आग बरस रहे हैं, जिसमें से रन्स की बात करें तो पूरी तरीके से वो भूख दिख रहा है संजू सैमसन के बल्ले से, और पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे शॉट्स इजीली मार रहे हैं, वहां पे डाउन द ग्राउंड शॉट्स, जबरदस्त स्ट्रेट ड्रैग, कट पंच, जबरदस्त अंदाज में वहां पे स्टेप निकल के छक्के चौके बरस रहे हैं। कवर ड्राइव्स, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक जबरदस्त चक्का लगाया, जहां पे पूरी तरीके से, वैसे भी स्क्वायर की बाउंड्रीज छोटी थी, लेकिन खासतौर पे लॉन्ग ऑन, और देखें तो अगर आप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान वहां पे लॉन्ग बाउंड्रीज थी, उसको भी अच्छी खासी यूटिलाइज किया और ज्यादा से ज्यादा सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की। वहां पे उसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, और ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज छोटे, उसके स्क्वायर में मारने की कोशिश में वहां पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे थे। और अच्छी खासी 15 ओवर गया अगर आप देखें तो भारतीय नजरिए से। सूर्य कुमार यादव के बीच और संजू सैमसन के बीच एक 66 रन की पार्टनरशिप, और लगातार 2 विकेट्स, जो दूसरे और तीसरे विकेट की पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप ने मैच में पूरी तरीके से दबदबा बनाए रखा था, और पूरी तरीके से प्रेशर में डाल के रखा था दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के ऊपर। वहां पे मार्को यानसन की एक अच्छी स्पेल गई थी आखिरी डेथ ओवर्स में आकर भी, अच्छी खासी रन्स रोके थे, जिसमें से 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट चटकाए। जेरल कोएजी बीच के ओवर्स में पावर प्ले में अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, जिसके कारण आखिरी डेथ ओवर्स में भी आकर मैच को थोड़ा बहुत संभालना हुआ था, जिसके कारण उतना रन्स बोर्ड पे लगे नहीं, जो 15वें ओवर तक जैसे लग रहे थे। पहले पावर प्ले में अगर आप देखें तो 56 रन बना, जिसमें से 1 ही विकेट गए थे। फिर बीच के ओवर्स में 111 रन बटोरे उन 9 ओवर्स में, जहां पे एंदिले सिमलेन और वही पूरी तरीके से क्याबा पीटर को पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया। वहां कहीं ना कहीं मैच में वापसी करवाई भारतीय बल्लेबाजों ने, और संजू सैमसन की दूसरा शतक T20 शतक, और लगातार दूसरे मैच में T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अगर देखें तो लगातार 2 इनिंग्स में 2 शतक, ये पहले भारतीय बने जो 2 इनिंग्स में 2 लगातार मैच में 2 शतक बनाए T20 कैरियर में। और क्या जबरदस्त प्रदर्शन, 47 गेंद में शतक की पारी, 50 गेंद में 107 रन की पारी खेले, जिसमें से 10 छक्के 7 चौकों की मदद से। और वहीं डरबन में अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका के सरजमी पे जाकर एक इनिंग्स में अच्छा खासा छक्का लगाया, 13 छक्के एक इनिंग्स में जड़े दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और डरबन में
दक्षिण अफ्रीका कभी जीता नहीं भारत के खिलाफ T20I में, तो ये एक अच्छा खासा घर तो दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम का वो घर सा बन गया था। लेकिन 33 रन जो तिलक वर्मा ने आकर बीच पे कैमियो पारी के लिए 18 गेंदों में 2 छक्के 3 चौकों के मदद से, उसमें भी रन बटोर 77 रन की पार्टनरशिप, तो पूरे 15वें ओवर तक मैच पूरी तरीके से भारत के गिरफ्त में था। लेकिन जब कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के बाद जब संजू सैमसन का विकेट गिरा 16वें ओवर में, जहां पे क्यूबा पेटन ने चलता किया, क्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच दिया, एक छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर से, जबरदस्त लंबा प्रहार 99 मीटर का छक्का, उसके अगले ही गेंद वही लगभग छक्के मार ही दिए थे, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत काव कर्नर में बाउंड्री बरी थी, जिसके कारण क्रिस्टन स्टब्स की जबरदस्त कैच और 107 रन बनाकर चलना पड़ा। लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन, 214 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया, पूरी तरीके से लुत्फ उठाए दर्शकों ने, और हमने भी जहां पे अच्छी खासी बल्लेबाजी, हर दिशा में शॉट्स, डाउन द ग्राउंड शॉट्स जबरदस्त अंदाज में दिखे। एक्स्ट्रा कवर में जो छक्का लगा बेहतरीन अंदाज में, और पुल देखे तो वहां पे लंबे लंबे छक्के खींच के स्टेप भर के निकल के जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, जो पूरी तरीके से लय में दिख रहे थे। और उसके बाद देखे तो थोड़ा बहुत कोलैप्स हो गया था। 15वें ओवर के संजू सैमसन का विकेट के वहां पे जेरल क्वेट्जे और मार्को यान्सेन पारी को संभाला। जेरल क्वेट्जे 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट, आखिर में आकर थोड़ा बहुत रोक के रखा था रन, जिसके कारण 202 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान में। आखिरी 5 ओवर में लगभग देखे तो सिर्फ और सिर्फ 35 रन से जोड़ पाए, तो वहां पे लग रहा था कि 230-35 तक जा सकते हैं, 25-30-35 तक जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 20-25 रन कहीं भारत कम ना हो जाए। लेकिन वहां पे स्पेल अच्छा खासा रहा। साइमलेन को 2 ओवर में 27 रन जो डेब्यू करवाया गेंदबाजी से, उतना खास चला नहीं। क्यूबा पीटर को 1 मिला, लेकिन महंगे रहे। 3 ही विकेट मारा, जो 34 रन देकर 1 विकेट, और वही जेरल क्वेट्जे की एक किफायती गेंदबाजी, जिसमें से आखिर में मार्को यान्सेन और जेरल क्वेट्जे ने पारी को संभाला, वरना और भी ज्यादा रन बटोर सकते थे। 3 विकेट, जबरदस्त विकेट चटकाए, लेकिन जो पार्टनरशिप्स थे वो भी जबरदस्त अंदाज में, दूसरे और तीसरे विकेट का पार्टनरशिप्स भी लगातार अर्धशतक का पार्टनरशिप, वही भारत ने पूरी तरीके से मैच में दबोच लिया था। और सैमसन की एकदम पावरफुल शतक, मैं कहूंगा दूसरा T20 शतक जबरदस्त अंदाज में आया। लेकिन जो 203 रन का लक्ष्य था, वहां पे चाहिए था पावर प्ले में विकेट्स कितने जल्दी चटका पाते। वहां पे अर्शदीप सिंह आया, अर्शदीप सिंह को 2 चौके लगाए जबरदस्त अंदाज में, लेकिन वहां पे स्ट्रेट बैट से खेलने की कोशिश में वहां पे थोड़ा बहुत आगे गेंद डाला और वहां पे स्विंग किया, और जबरदस्त आउटसाइडर जो कैच मकराम को चलता है। रिकल्टन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक छक्के भी लगाए थे स्क्वायर बाउंड्रीज में, एक लंबा छक्का लगाया था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पहले अवेश खान ने भी एक विकेट चटकाया, क्रिस्टन स्टब्स ने छक्का लगाया था, एक जबरदस्त अंदाज में छक्का लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से, पिकअप शॉट में कहूंगा। वहां पे 11 रन बनाकर चलते बने। सूर्य कुमार यादव ने चलता कि कैच पकड़ा बेहतरीन अंदाज में क्रिस्टन स्टब्स का। वही कहीं ना कहीं फिर रिकल्टन ने भी कोशिश की, वरुण चक्रवर्ती को लाया आखिरी पावर प्ले के आखिरी ओवर में, वहां पे आकर विकेट्स चटका कर दिए रिकल्टन का, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। 11 गेंदों में 21 रन की पारी खेले थे, एक छक्का भी लगाया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के फिरकी में फंस गए, जिसमें से तेजी से गेंदबाजी कर रहे थे और अच्छी खासी लेंथ को हिट कर रहे थे, जिसमें अच्छी खासी लॉन्ग ऑन में कैच जबरदस्त अंदाज में पकड़ा। फिर वही 3 विकेट अगर पावर प्ले में अगर गिर जाते तो इतना बड़ा टारगेट चेस करना उतना आसान नहीं रहता, लेकिन बीच में क्लासन और मिलर ने थोड़ी बहुत पारी को संभाला था। 40 रन की पार्टनरशिप की थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं यहां से मैच ना निकल कर ले जाए, क्योंकि उनके अगर देखें तो तजुर्बा है उनका, जहां पे ऐसे मैचेस को ऐसे सिचुएशन के से निकाल कर ले जाते, तो वहां पे जबरदस्त मुकाबला था गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। लेकिन जहां पे 12वें ओवर में जो खासतौर पे लगातार ओवर्स करवाए थे पावर प्ले के बाद भी, वहां पे अच्छी खास बिश्नोई को भी लाया था, छक्का भी पड़ रहा था, लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स भी चटकाए थे। तो 12वां ओवर तो बहुत ही अहम ओवर, हेनरिक क्लासन छक्का लगाए थे, अगले गेंद में वहां पे स्ट्रिकर पे लगा वहां पे, और वहां पे लॉन्ग ऑन पे कैच दे बैठे। फिर वही एक गेंद बाद वहां पे मिलर ने स्क्वायर लेग में मारने की कोशिश, थोड़ा बहुत टॉप हिस्सा लगा, वहां पे कैच और जबरदस्त, और दोनों विकेट्स एक ही ओवर में चलता किया। क्लासन 25, डेविड मिलर 18, और वहां से मैच पूरी तरीके से भारत के गिरफ्त में आ चुका था, क्योंकि 42 रन की पार्टनरशिप, और वहां पे 86 रन पे तीसरा विकेट था, 87 रन पे 6 विकेट, और वही मैच पूरी तरीके से भारत अपने गिरफ्त में कर गया। वहां पे पैट्रिक कूगर भी आए थे, कुछ खास नहीं कर पाए। वही बिश्नोई ने भी जबरदस्त गुगली डाला, गुगली में फंसे पैट्रिक क्रूगर, वहां पे कैच दे बैठे थे।
फिर देखे तो मार्को यानसन ने भी कोशिश की थी, रवि बिश्नोई के उसके अगले गेंद में रिवर्स स्वीप खेला था, कैच छूटा था हार्दिक पांड्या से। फिर वहां पे देखे तो अपॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, टॉप एज लगा, कैच दे बैठे। जेराल्ड क्वाइटजी ने छक्का लगाया, सेम लेन आते ही पहले गेंद में छक्का लगाया और आखिर में एलबीडब्ल्यू के शिकार हुए, गुगली को पढ़ नहीं पाया। फिर वहां पे जेराल्ड क्वाइटजी ने मौका भुनाया था, ऐसा लग रहा था कि अच्छे खासे शॉट्स लगा रहे थे, 3 छक्के चढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं रनआउट का शिकार हो गया। आखिर में बस औपचारिकता ही था, लेकिन जाते जाते 17.5 ओवर में 141 रन पे ऑल आउट कर दिया और 61 रन की एक जबरदस्त जीत के साथ इस सीरीज का आगाज हुआ है। 4 T20 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुका है भारत। और डरबन में अभी तक देखे तो 6 मैचेस हुए, 5 T20 मैचेस जीते, 1 में 9 रिजल्ट था, अभी तक हारे नहीं, जो कि एक अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट, रवि बिश्नोई 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट, आवेश खान ने आखिर में आखिरी विकेट चटका 2 विकेट, अर्शदीप सिंह ने भी अच्छे खासे स्पेल डाले। लेकिन कुल मिलाकर देखे तो जबरदस्त पैंथर आजमा या सूर्या कुमार की जबरदस्त कप्तानी दिखा, अच्छी खासी गेंदबाजी का रोटेशन किया। और वहां पे जो रन्स बोर्ड पे लगाया था, संजू सैमसन का शतकीय पारी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन मैं कहूंगा। संजू सैमसन जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं T20 में, और जबरदस्त दक्षिण अफ्रीका में जाकर अच्छा खासा प्रदर्शन, पिछले दौरे में भी, वनडे में, आखिरी ओडीआई में, डू और डाई सिचुएशन में अच्छा खासा शतक लगाया, मैच जिताया था। और यहां पे भी जबरदस्त मैच मैं कहूंगा, शतकीय पारी ने पूरी तरीके से अंतर डाल दिया इस मैच में, और जबरदस्त गेंदबाजी। और दक्षिण अफ्रीका सोचेगी कि दूसरे T20 में कैसे वापसी करना है, क्योंकि वो T20 कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्यूबर में है, लेकिन रविवार को है, तो वहां पे पता चलेगा कि भारत वहां पे अपना सीरीज अपने नाम कर पाती है या नहीं, क्योंकि 4 T20 मैचेस में 3 T20 जीत गए तो सीरीज अपने नाम कर जाएंगे। तो जबरदस्त जीत 61 रन की, और वहां से जबरदस्त शुरुआत, जबरदस्त प्रदर्शन देखा भारतीय गेंदबाजों से, बल्लेबाजों से जबरदस्त डोमिनेशन करते हुए दिखाई दिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना रख, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।